नमस्कार दोस्तों। बहुत समय के बाद बग्गा साहब के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस बीच में आपको बता दूं कि बग्गा साहब अपना कोरोना से युद्ध जीत के आए हैं और उनकी पूरी फैमिली को यानी उनके पत्नी को मतलब भाभी जी को बच्चों को सभी कुल फैमिली में 5 जन कोरोना के शिकार हो गए थे, लेकिन ये पूरा युद्ध उन्होंने बड़ी हिम्मत और गुरुवाणी में बताए गए ज्ञान के को औजार बनाकर जीता। दवाइयां भी ली और बाकी अन्य सावधानियां भी बरती। तो स्वागत है बग्गा साहब आपका एक बार फिर से हमारे इस शो में। गुरुवाड़ी में काफी समय बाद अपन मिल रहे हैं और बहुत अच्छा Oh लग रहा yes, है कि thank you. आप एकदम स्वस्थ और Thank you so much. Thank you so अच्छे much. दिख रहे हैं। तो बिल्कुल। आपने जो ये कोरोना पे कोरोना से युद्ध किया और विजय पाई, तो इससे हाँ जी। ही मैं चाहूंगा कि रिलेटेड कोई ऐसा शब्द आप डिस्कस करें जिससे कि अ, लोगों को मदद मिल सके कोरोना से लड़ने के लिए और थोड़ी मनो वैज्ञानिक या मनोचिकित्सक की तरह या मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़े वो स्ट्रांग हो सके, मन स्थिति उनकी स्ट्रांग हो सके लड़ने से, क्योंकि ये पेंडेमिक तो पूरे देश में काफी छाया हुआ है और दिन हम्म। प्रतिदिन खबरें आती जा रही हैं कि स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। पूरा प्रशासन भी इसके नीचे, विशेषकर चिकित्सा प्रशासन शर्मरा गया है। तो सही बात, आप सही क्या बात। कहेंगे इसके बारे में? पहले तो कुछ चलो वो तो शुरुआत अब में क्या है, आपकी लड़ाई किस मैं तरह हुई, आपने बिल्कुल क्या क्या बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको जो है अनुभव इसके रहा? बारे में जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। और ये अब हम देख रहे हैं कि जो समय आया है अभी ये बड़ा भयानक समय है। जी। भयानक समय इन द सेंस है कि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि इसमें जब ये आदमी के घर किसी भी हो जाता है तो उस आदमी का हालत क्या हो जाती है कि उसको कोई कोई देख नहीं सकता, कोई मिल नहीं सकता, कोई उसका कांटेक्ट उसका नहीं कर सकता। अब ऐसी दशा में जो है वो उसका जो मनोस्थिति क्या होती है ये बड़ी सोचने की बात है कि सब साधन होने के बाद भी आप जो है बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कि मैं हेल्पलेस हूँ। अकेले हो जाते हैं आप एक तरह से। आप बिल्कुल। बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस अकेलेपन को कैसे समझा जाए और इस अकेलेपन को कैसे समझा जाए कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कुछ और भी है जो अल्टीमेट अथॉरिटी अगर उसको आप मान के चलेंगे तो अल्टीमेट आपने वही आपको जो है इस सिचुएशन में से बाहर निकालेगी। दुनिया की बिल्कुल। कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। सिर्फ वही एक ऐसी ताकत है जो आपको हर कंडीशंस में आपके साथ है। जी जी। हम्म। आपका बेटा, बीवी, पत्नी कोई आपके साथ में नहीं है लेकिन फिर भी वो आपके साथ है। बिल्कुल। तो इसीलिए जो आपका जो असली जो साथी है, अगर आप उसको साथ में लेके चलेंगे तो आप कभी अपने आप को अकेले फील नहीं करेंगे और आपका जो मनोबल है वो हमेशा ऊंचा रहेगा। ठीक है। जी। अब इस प्रॉब्लम को फेस करने का जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन में है जो वो ये आया है कि एक तो क्या है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर हो जाए तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, जी। पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। हम्म। दूसरी बात यह है कि इस जो ट्रीटमेंट हम करते हैं, जो भी हमारे डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो वो कोरोना का देयर इज नो ट्रीटमेंट, देयर इज नो मेडिसिन फॉर कोरोना। राइट। ये बात एक बिल्कुल माइंड में होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो आप खाली ट्रीटमेंट कर रहे हैं सिम्टम्स का। बिल्कुल। हाँ हाँ। जैसे किसी को बुखार हो गया तो आप पैरासिटामोल ले रहे हैं, किसी को खांसी हो गई तो उसकी दवाई दे देगा, किसी को कुछ सिम्टम आ रहा है दूसरा, हम्म भूख नहीं लग रही, उसका उसकी दवाई दे देगा। हम्म। कुछ आपको जो है मेडिसिन दे देंगे जो आपकी जो है वो क्या बोलेंगे, मल्टीविटामिन, जिससे आपकी जो है शारीरिक जो है वो शक्ति जो है वो मेंटेन रहे। हाँ हाँ। अल्टीमेटली कोरोना से आपकी बॉडी ने ही लड़ना है। वो ये 10 दिन का युद्ध है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पीरियड। 10 डेज जो पीरियड जो है वो आपकी बॉडी ने लगातार उससे लड़ाई करनी है। बाकी सब चीजें तो आपको जो है वो एज ए टूल यूज हो रहे हैं कि आप बॉडी में हेल्प करने के लिए खाली, और लड़ना आपकी बॉडी हुई है। ठीक है। और उस युद्ध के अंदर में जैसे अर्जुन के साथ में कृष्ण था ना, जीता हाँ। कौन? जीता कृष्ण। कौन? अर्जुन जीता, अर्जुन जी क्योंकि था। उसके साथ में कृष्ण था। कौरव इतने होने के बाद हार गए,
बिल्कुल, तो हाँ आप हाँ। ये मान के चलो कि सिमिलर युद्ध जो है वो आपकी बॉडी यहाँ पे लड़ रही है और आपके साथ में वो जो है उसको जो है साथ में लेके अगर आप लड़ेंगे युद्ध तो जीत आपकी होनी होनी। राइट राइट। तो मेरा सोचना ये है। तो अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हमारी हमारी गुरबाणी में कई शब्द ऐसे हैं जो आपको ये रियलाइज करते हैं कि आप अकेले नहीं है। यू आर नेवर अलोन। हाँ हाँ। यू आर नेवर अलोन। आप अपने को कभी अकेला मत समझिए। ठीक है। और उसमें जो है वो जो आपको अकेला नहीं रहने देता उसके बारे में जो है आज हम एक शब्द पे विचार कर रहे हैं। वो शब्द ऐसा है, वो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो क्लियर कर देगा जो बात हम अभी कर रहे हैं, इस बात को जो है क्लियर कर देगा। ये शब्द जो है ये अपना राग, हमारी गुरबाणी में एक राग सारंग एक है, उस पर दर्ज है ये। अच्छा। और ये जो है हमारे जो 9th गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर साहब, उनके द्वारा उच्चारित है ये शब्द। जी। राइट। उसमें जो है ये पहला जो है कहा जा रहा है कि हर बिन तेरो को ना सहाई, हर बिन तेरो को न सहाई, काकी मात पिता सुत बनता, को कहो को भाई। भाई हे भाई, तू ये जान ले, तू ये विचार कर ले कि तेरा हरि के बिना कोई सहायता करने वाला नहीं है। ठीक है नहीं। कौन कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी पत्नी है, इनमें से कोई भी तेरा साथ देने वाला नहीं है। तो ये बात जो है कितनी दृढ़ हमारे दृढ़ता से कही जा रही है कि माइंड में अपने ये बात सेट कर ले और बहुत कि सार्थक तेरे है ये जो है बात इस कोरोना युग में, एकदम बिल्कुल मतलब रिलेवेंट है। एग्जैक्टली बहुत रेलेवेंट है। तो इसलिए जो है ये तू मन में धारण कर ले कि तेरा जो है जो सखी संबंधी जितने हैं, जो इवन नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, हम्म। कोई तेरा साथ नहीं देने वाला है। सिर्फ इसलिए उसने क्वेश्चन की हर बिन तेरो को ना सहाई, भाई हरि के बिना तेरा कोई दूसरा कोई सहायता करने वाला नहीं है। नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है। अब अगले लाइन में कहा जा रहा है कि धन धरनी और संपत सगड़ी जो माने वो अपनाई। तुमने धन और धरती और जो संपत्ति है जिसको तुमने अपना मान रखा है, ठीक है, तन छूटे का संग ना चाले, कहाँ तहा लपटाई। तो जब तेरा तन छूट जाएगा तो इनमें से कोई भी चीज तेरे साथ में जाने वाली नहीं है। हाँ। तो तू इनसे काहे को लिपटा हुआ है भाई, फालतू में इनको इनसे लिपटा हुआ है। ठीक है नहीं। दूसरा दूसरा मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई जो जिसके बारे में तू अपने आप को लिपटा के रखा हुआ है वो भी तेरे कुछ साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए तू उनको फालतू में जो लिपटा हुआ उनके साथ में। फिर मैसेज दे रहे हैं लास्ट में, कह रहे हैं कि दीन दयाल सदा दुख पंजन, तासे रुच ना बढ़ाई। भाई तुमने जो है जो दिनों का दयाल है, प्रभु है, तुमने उससे अपनी कभी प्रीत लगाई नहीं, उसमें तुमने रुचि बढ़ाई नहीं अपनी। तुम तो अपनी संसारिक उसमें रुचियों में बढ़ाते रहे, मजे लेते रहे। जिससे सच्ची प्रीत लगानी थी उससे तुमने लगाई नहीं। तो नानक कह जगत सब मिथ्या। तो नानक कह रहे हैं कि ये पूरा जगत जो है ये मिथ्या है। जो सपना रहना आई, जैसे एक रात में आदमी सपना देखता है, ये पूरा जगत ये उसी प्रकार है। जब सपना जब खुलेगा तो लगेगा कहाँ गया। सही। तो इसलिए जो है तुम जो है अपने हरि के साथ में, हरि के नाम से जुड़े रहो। अल्टीमेटली वो ही तुम्हारे को हर सिचुएशन में सहायता करेगा। इसीलिए ये जो वाणी गुरबाणी का कहा गया है, ये वाणी जो है लोक परलोक संग सहाई, ये लोक में भी और परलोक में दोनों जगह ये सहायता करने वाली है। तो इसलिए जो है आप हरि के नाम से जुड़े रहिए तो आपको आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती रहेगी और आप हर सिचुएशन का जो है मुकाबला कर पाए। तो आप इस टनल में से बाहर निकल जाएंगे। ये मैंने इसको जो है ना कोरोना के पीरियड को आई हैव इक्वेटेड इट विद ए टनल। जैसे आदमी एक बार एक टनल में घुस जाए, अंदर अंधेरा है, कहीं समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो ये 10 दिन का पीरियड जो है वो टनल, इट्स लाइक ए टनल। अब इसमें से इसको निकालने वाला कौन है? अंधेरे में कौन निकालेगा इसको भाई? हरी। हरि निकालेगा इसको जो। तो मेरा तो सोचना ये है, बिना उसकी कृपा के आप किसी भी सिचुएशन को डील नहीं कर सकते। और ये सिचुएशन तो बड़ी पिक्युलर है।
और ये इस बात को जब इस बात का महत्व बढ़ाती है कि आप अकेले नहीं है। आपने अगर आपने आप वो अकेला मान लिया तो तब आप जो है प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप ये मान के चलो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ वो है जिसके जो 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 सब जिसने मेरे को पैदा किया वो मेरे साथ है। तो आपका जो है ना मूल 0-0, आपका 0-0 साथ में रखेंगे तो आप अपनी जड़ से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल। तो हाँ। आपके जो है वो टनल को पार करने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है। तो हमारा तो जो है गुरबाणी का जो है विचार जो है इन सिचुएशन के लिए ये है। और और इसलिए हमारी ये जो गुरबाणी का विचार है, जो इस शब्द में कहा गया है कि हरि ही आपका एक साथी है और वही आपको इस हर तरह के संकट से निकालेगा, ये आपने पूरी तरह से इसका इसको एक्सपेरिमेंट किया या इसका प्रयोग किया, आपने इसको उपयोग किया इस फंडे का, इस शब्द का? अब ऐसा है कि देखिए क्या हो जाएगा कि मैं कुछ भी इसमें क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि क्लेम करने से जो है वो एक इंसान के माइंड में एक वो आ जाता है, एक वो आ जाता है, अहंकार आ एक जाता फीलिंग, है। डिफरेंट फीलिंग कि भाई हाँ, ये ऐसा है। लेकिन यस, ये चीज जो है फुल्ली एक्सपेरिमेंटेड है और ये जब वर्क करती है तो इसका कोई मुकाबला नहीं, कोई तोड़ नहीं, बिल्कुल। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसमें कोई शक्ति नहीं। आप हरि के नाम के सहारे ही इससे उबर के आए, इस संकट से। नहीं, आप मानेंगे ना, हमने 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 10 दिन पूरी फैमिली ने गुरबाणी को ही पढ़ा। बड़ा। 10 दिन हम जो है पूरी गुरबाणी, हमारे गुरु ग्रंथ साहब हमारे घर पे ही है, जी जी। तो हमने उसको उसका साथ नहीं छोड़ा, उसको हम बराबर अपना जुड़ते रहे उससे। स्मरण में रखा। हाँ, बिल्कुल स्मरण में रखा उसको, उसका उसका जो है हमने साथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल। तो इसलिए जो है मेरा सोचना ये है कि हर जो व्यक्ति है उसको जो है समझना चाहिए इस बात को कि उसके साथ में है कौन अल्टीमेटली। और उसको ये भी समझना चाहिए कि वो अकेला नहीं है, उसके हर वो अकेला नहीं है, बिल्कुल परिस्थिति बिल्कुल। में उसके साथ में हरि साथ में है, जो उसको इस किसी भी संकट से या इस वैतरणी से तार देगा। वो कहता है एक जगह एक लाइन है हमारे यहाँ, कोट है बिल्कुल कि स्वामी मैं जहां भी जाता हूँ तू मेरे साथ है, हम्म, जहां भी तेरा स्मरण करता हूँ तू मेरे साथ ही होता है। सही। वो तो एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी तुम्हारे से अलग नहीं है। अगर इस बात को समझ लो, इस बात को अगर आपने मन में धारण कर लिया तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन यू नीड नॉट डू एनीथिंग। फिर तो वो खुद ही करेगा ना आपके सारे काम। हाँ, और किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है। हाँ। ठीक है नहीं? तो इसलिए जो है मतलब, और हमारी गुरबाणी में कोड भी है कि अगले अगले बार उस पर विचार करेंगे। सर्व रोग का औखद नाम, जितने भी रोग हैं सबका जो है वो जो सॉल्व करने वाला जो है वो प्रभु का हरि नाम ही है। आपने सभी। देखा होगा जब डॉक्टर लोग भी जब कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, आपने जनरली नोट किया होगा, वो प्रेस्क्रिप्शन के बाद में नीचे RX लिखते हैं। हाँ, RX लिखते हैं। हाँ। ये RX क्यों लिखते हैं, ये आपने कभी पूछा उनसे? नहीं, मैंने एक बार पूछा था, लेकिन मेरे को ठीक से याद नहीं, कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था उन्होंने। आप बताइए, आपसे ये RX जो है ये वही फैक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक्स फैक्टर है मतलब। ये X फैक्टर है ये। और एक्स फैक्टर मतलब कृष्ण, जो अर्जुन के लिए एक्स फैक्टर थे महाभारत में, वो एक्स बिल्कुल फैक्टर बिल्कुल यहाँ पर है। बिल्कुल। वो भी दवाई देते हैं, वो कहते हैं ये दवाई का असर जो है ये उस X फैक्टर के प्रेजेंस में ही होना है, और उसी ने इसको जो है असर करा के सही करा के आपको सही करना है। सही हम कहा। तो खाली दवाई को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं बस। बिल्कुल। ठीक है नहीं? तो ये है उसका जो है इफेक्ट। सही सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया इस गुरबानी के शब्द के द्वारा और आपके व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा कि अगर कोई संकट आए, जैसे कि अभी फिलहाल कोरोना का संकट आया हुआ है, इसमें आप उस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, आपके साथ हरि है। और आपको भी उस हरि का साथ कभी छोड़ना नहीं है, उसको हमेशा अपने स्मरण में रखना है। तो कोई बड़ा सा बड़ा संकट, चाहे वो कोरोना ही हो, आप उससे सफलतापूर्वक निकल सकते हैं। तो बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद मक्का साहब आपका, इतने दिनों बाद ठीक है, इतना ओके। महत्वपूर्ण संदेश और इतना कंटेम्प्रेरी, मतलब सामयिक विषय पर जो आपने ये हमें हमारा ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए हाँ, बहुत और बहुत अपन अगली धन्यवाद। बार बात करेंगे कि जो ये जो नाम को औषधि कैसे बताया जा रहा है उसका हाँ, अगली बार इस पर विचार करेंगे।
बिल्कुल, ठीक है। अगली बार आपके साथ जल्दी ही अपन इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हाँ ये मेरे ख्याल से सर इसके साथ ही आज की चर्चा को समाप्त करते हैं अपन। हाँ, यही पे बात करते हैं। राइट। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना, बहुत दिनों बाद बग्गा साहब के साथ हमारी ये चर्चा हुई और काफी महत्वपूर्ण समसामयिक विषय पर आपने बताया, हमारा मार्गदर्शन किया गुरबाणी के थ्रू। मतलब मार्गदर्शन तो हमारा गुरुओं ने किया है, बग्गा साहब जैसा वो खुद भी मानते हैं कि वो तो एक माध्यम है। तो आशा आपको अच्छा लगा होगा और आप भी इस कोरोना काल में जो बचाव है अपना, वो करते रहिए, घर पे रहिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, मास्क का यूज कीजिए, और यदि अति आवश्यक नहीं हो तो घर से बिल्कुल मत निकलिए। बहुत आवश्यक हो तो ही निकलिए। घर पे निकलने से पहले आप अपने आप बिल्कुल, से 2 बार पूछिए और तभी आप इससे बच सकते हैं। अन्यथा तो आपको वैसे तो हरि बचाएंगे ही, पर उससे पहले मतलब वो भी कहते हैं ना, भगवान उसी की मदद करता है जो पहले हाँ, खुद अपनी मदद ऑब्वियसली करता है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो जो भी आप कर रहे हैं उसका इफेक्ट पॉजिटिव लाने में उसी का रोल है। उसी का रोल है। तो आप अपनी मदद करेंगे तभी आपके आपके हरि मदद करेगा। ये एक बिल्कुल बिल्कुल। फंडामेंटल समझ लीजिए कोरोना से बचने के लिए। अरविंद तेरो तो को ना सहाय, बस बात खत्म। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और बग्गा साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जल्दी ही एक थैंक यू दूसरे थैंक यू सबक के थैंक यू। साथ मिलेंगे।